तेरा चिराग मेरा दिल बुझाना चाहते हैं, तेरा चिराग मेरा दिल बुझाना चाहते हैं, हवा के हाथ करिश्मे दिखाना चाहते हैं। आज कुछ ऐसी ही सूरत हाल का शिकार हैं हम। इस सूरत हाल का मदावा क्या हो, उसके लिए सदारती खुतबात रवायत को तोड़ते हुए मैं पहले ही चाहता हूं कि पेश कर दिए जाएं। तो सदारती खुतबे के लिए आली जनाब मोहतरम बड़े भाई ज़फ़रुद्दीन खान फैज़ान साहब को आवाज़ देता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और सदारती खुतबा पेश करें। शुक्रिया। डायस पर तशरीफ़ फरमा अहम शख्सियात और मौजूद हाज़रीन, किसी तकरीर की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी मुशायरे और कवि सम्मेलन के मौके पर किसी तकरीर का करना कुछ नामुनासिब सा ही रहता है, किस लिए कि शुराए कराम और अपने बीच में आप किसी को हायल होना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगा कि साजिद खान आज़मी को मुबारकबाद अगर न दी जाए तो मामला अधूरा रहेगा। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का इनेकाद किया, बल्कि ये 14 साल से इसको कर रहे हैं। आज का ये मुशायरा का सम्मेलन हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का पैगाम देता है, जिसकी तरफ अदीब भाई ने भी इशारा किया। हिंदी और उर्दू ये दोनों हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। उर्दू भी यहीं पैदा हुई है और हिंदी भी यहीं पैदा हुई है। मिलजुल के जैसे संगम होता है दरियाओं का इलाहाबाद, वैसे तहजीबों का संगम हिंदी और उर्दू के यहाँ होता है। मिलजुल के बरंगे शीर व शकर दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। एक हाथ में काशाना, एक हाथ में आईना, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। तो आपने हिंदी और ये कवि सम्मेलन और मुशायरे का जिमिला जुना इनेकाद किया है, इसके लिए आप ख़ास तौर पर काबिल मुबारकबाद हैं। ख़ास तौर पर मुबारकबाद इसलिए भी हैं साजिद खान आज़मी साहब आप कि आप 14 साल से उस शख्स के नाम पर मुशायरा कर रहे हैं जिसने उर्दू के लिए बहुत कुछ किया, और उर्दू के ताल्लुक से भगुना जी को जितना याद किया जाए उतना ही बेहतर होगा। आप उस शख्स के कर्ज को उतारने के तौर पर प्रोग्राम करते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 मिनट आपका वक्त लूंगा, कि भगुना जी ने अपने एक स्ट्रोक ऑफ पेन से, एक दस्तखत से उन्होंने 4000 उर्दू टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया था। वो सब बरसरे रोजगार हुए और अपना टर्म मुकम्मल करके, अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो गए। उनके बच्चे भी आज दुआएं दे रहे हैं उनको। आज की तरह नहीं कि उर्दू टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है, कहीं न कहीं कोई लकुना उसमें रह जाता है, छोड़ दिया जाता है, जो भी कहिए, और उसके बाद मामला अदालत में पहुंचता है और बात वहीं रुक जाती है। भगुना जी हिंदुस्तान की एक मायनाज शख्सियत, एक स्टेट्समैन, जब वो सियासत कर रहे थे एक स्टूडेंट की हैसियत से, तो उनके ऊपर 10,000 रुपए उस जमाने में जिंदा और मुर्दा इनाम था। 10,000 रुपया उस जमाने में, आज कितना उसका अगर आप देखें तो होगा। बहुत सी बातें भगुना जी के बारे में कही जा सकती हैं, लेकिन ये मौका ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूं कि उनके नाम से इसको मंसूब करके साजिद खान आज़मी साहब बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। मैं सदारती खुतबे के लिए तो कम से कम 1 घंटा चाहिए, इससे कम में तो बात बनती नहीं है। मैं उर्दू के ताल्लुक से 2-4 शेर कह के, एक बड़ा मशहूर से जोश मलिहाबादी की, गालिबन जब मैंने सुना, गैर मतबूआ नज़्म है उसका, ये शेर है उर्दू के ताल्लुक से कि नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रख्त नम, मोती की आब गुल की महक माहिनों का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफक से पैदा हुई है तू। बहुत बहुत शुक्रिया।